नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2025 जो पात्रता एग्ज़ाम होने वाली है फिलहाल 27 फरवरी को, उसमें साथियों ये क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन हैं जो पिछली बार पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथियों उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख ही रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़ जाना। यहाँ देख सकते हो कि साथियों हम इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी इस साल 2025 में 27 फरवरी को होने वाली है। इस साल में यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये पहले पूछे गए हैं साथियों, वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ देख सकते हो कि टॉप पहला क्वेश्चन है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 16 वर्ष तक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। साथियों वीडियो के लास्ट में कुल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताना कि आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा कि इसका आंसर होगा साथियों इसका जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखिए भाई आगे देख लीजिए टॉप क्वेश्चन है ये भी कि यहाँ देख सकते हो कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। भाई किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट क्या आंसर होगा? साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, आगे देखिए छोटा शिशु, भाई छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को भाई दर्शा रहा है? ठीक है, पर निर्भरता है, स्वप्रेम की भावना है, जिज्ञासा प्रवृत्ति है या दोहराने की प्रवृत्ति है। क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर पूछा हुआ है छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शा रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा भाई देख लीजिए जिज्ञासा प्रवृत्ति होगा। क्या होगा भाई? जिज्ञासा प्रवृत्ति। ठीक है, आगे देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे साथियों। यहाँ देख लीजिएगा विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है गुरुदेवों, आप मानो या ना मानो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन भाई किसका है? हरलॉक का है या जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है या मुनरो का है? किसका कथन है? जल्दी से बताइए। तो साथियों विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यता प्रस्फुटित करता है, यह कथन है साथियों किसका है? हरलॉक का। किसका भाई? हरलॉक का कथन है। आगे देखिए भाई ये क्वेश्चन है टॉप क्वेश्चन है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये भाई आदत कहलाती है। क्या आदत है? विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या नैतिक आदत? भाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुदेवों, आप मानो या ना मानो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या है भाई? यह आदत है भावना संबंधी आदत। ठीक है, आगे देखिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि भाई क्यों? शारीरिक और गत्यात्मक विकास है। भाई क्या है? संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है या नैतिक विकास है? वेरी इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा। आगे देखिए साथियों बहुत अच्छे टॉप क्वेश्चन आने वाले हैं, देख पूरा वीडियो देखना। ठीक है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, भाई किस प्रकार होती है? भाई ये होती है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? गुरुदेवों आप मानो या न मानो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। रीट 2018 में लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है
किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु काल में भाई, किस आयु काल में पहुंचता है भाई? ये है 15 से 20 वर्ष की आयु काल में। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये टॉप क्वेश्चन है कि शामपट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शामपट पर लिखते समय अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। गुरुदेवों महेश्वरों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट है। ठीक है, क्या है? अच्छी लिखावट। आगे देखिए, यहां देखिए कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है भाई? कौन सा है? शिक्षक है, परिवार है, सहकर्मी है या मित्र है? फिर से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला होता है भाई? कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। ये होता है साथियों परिवार होता है। कौन सा होता है? परिवार। विकास भाई, विकास कैसा परिवर्तन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन है। और उससे पहले ऐसे टॉप क्वेश्चन देखने के लिए साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 27 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा साथियों, आपका प्री एग्जाम। अगर मान लो हो जाएगा तो साथियों आज कौन सी तारीख है? आज साथियों 12 तारीख है। ठीक है, 12 जनवरी है, 27 फरवरी मतलब एक महीना आपके पास रहा है। एक महीना है, एक महीने में एक दिन में साथियों आप 30 क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक महीनों में मतलब 30 × 30 आपको मैं कितने क्वेश्चन पढ़ा दूंगा आप यहाँ देख लीजिएगा। दिन 0 भाई यहाँ देख लीजिएगा एक दिन में मैं 30 क्वेश्चन ला के आपको बता रहा हूँ। तो 30 दिन में कितने क्वेश्चन होंगे आप देख लो भाई। आप देख लो यहाँ पर 930 क्वेश्चन, कुल 930 क्वेश्चन गुरुदेवों मैं आपको एक महीने में पढ़ा दूंगा। 930 क्वेश्चन देख लेना, और उसमें से ही मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसमें से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। उससे पहले ये 930 क्वेश्चन क्या, मैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा दूंगा एक महीने में, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे देखिए, विकास कैसा परिवर्तन है भाई? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? कैसा है भाई? विकास है गुणात्मक है। कैसा है? गुणात्मक। आगे देखिए, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। गुरुदेवों महेश्वरों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। रीट लेवल 2 2021 में आपकी जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन गुरुदेवों पूछा जा चुका है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7, 7 से 12 या 11 से 16। यहाँ पूछा हुआ है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है भाई। कौन सी होती है भाई? होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखिए, परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, ये रुचि से। गुरुदेवों ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से टॉप क्वेश्चन है। परिपक्वता का संबंध है किससे है भाई? परिपक्वता का संबंध है भाई किससे है? विकास से है। ठीक है, आगे देखिए, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है? कौन करता है भाई? फ्रायड ने कहा है, वुंट ने, प्याजे ने या वार्पर ने? किसने कहा है कि किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है? कौन करता है भाई? ये किसने कहा है? ये कहा है भाई वार्पर ने कहा है। किसने कहा है? वार्पर ने। किसने कहा है भाई? वार्पर ने कहा है। आगे देखिए, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? वेरी टॉप क्वेश्चन है गुरुदेव, वेरी टॉप क्वेश्चन। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? फ्रायड ने, प्याजे के, फ्रॉम ने, एरिक्सन ने? किसने कहा है भाई? ये कहा है एरिक्सन ने। किसने कहा है? एरिक्सन ने। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? किस पर करती है भाई? शिक्षण की प्रभावकारिता निर्भर करती है किस पर करती है? विद्यालय की संरचना पर, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट? क्या पूछा हुआ है? फिर से पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? कौन सी करती है भाई? यहाँ देख लीजिएगा, शिक्षक को विषय की समझ, भाई ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षक को विषय की समझ होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए
भाई आगे देखिए, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने भाई, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को जाने, या विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन है साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। आपको क्या करना है, टॉप ने 150 में से आपको 140 क्वेश्चन नहीं लाने हैं, आपको टॉप नहीं करना है। आपको सिर्फ कितने अंक लाने हैं, 90 क्वेश्चन अंक लाने हैं। आपको बस 60% बनाना है किसी भी हालत में। एक ही महीना रहा है गुरुदेव, एक ही महीना रहा है। इसी महीने में आपको क्या करना, बहुत तैयारी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। 60% अगर आपको बनाना ही है किसी भी हालत में, अगर 60% से एक भी अंक कम है तो आप यहीं से क्या हो गए, रिजल्ट हो जाओगे। इसलिए 60% के लिए 60% के लिए 90 अंक किसी भी हालत में लाना ही लाना है। आगे देखिए, इसका है विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने पे, किसको जाने, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शिशुअवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। किसको कहा जाता है भाई, स्फूर्ति अवस्था। भाई स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे देखिए यहाँ पर बुद्धि एवं विकास मुख्य सिद्धांत है। भाई बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, कौन सा है, तत्परता का नियम है, एकता का नियम है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है, या इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। कौन सा है भाई, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। क्या है भाई, भाई है यहाँ पर पूछा हुआ है, कौन सा है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखिए, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है भाई, कौन सा कथन गलत है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुदेव। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। भाई क्या है इसका आंसर, करेक्ट आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, विकास, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है भाई, कौन सा कथन गलत है भाई, विकास रेखीय होता है, ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पर कि भाई यहाँ पर पूछा हुआ है कि व्यक्ति को भाई शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी देश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। भाई कैसी, बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, सभी संबंधित के लिए महत्वपूर्ण है। भाई यहाँ सभी संबंधित के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश 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 में भिन्न होते हैं। किस रूप में भिन्न होते हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के रूप में, विकास की दर के रूप में, विकास क्रम के रूप में, विकास की सामान्य क्षमता के रूप में। क्या है इसका आंसर, तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं, किस दर में, विकास की भाई दर में भिन्न होते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और अब भी पूछेगा, ध्यान रखना। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से अधिक। क्या है इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है भाई, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है, आगे देखिए भाई, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शोध के लिए जाने जाते हैं, किस शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है, आप कर दोगे, मुझे पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग किसके लिए जाने जाते हैं भाई, नैतिक के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है भाई, भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है या भूख से, जल्दी से बताइए कौन सा है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो है जिज्ञासा, उस जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा पे, कौन सा है भाई, ये है आश्चर्य। कौन सा है, आश्चर्य। भाई ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप गलत करके आते हो, जिसके कारण से आपका 60% न बन के क्या बनेगा, 59 क्वेश्चन, सिर्फ 59% बन जाता है, लेकिन 60% नहीं बनता। ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो। ये क्वेश्चन है साथियों की डैश 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 की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो जाती है। मतलब कितने वर्ष की अवस्था में, ये पूछा हुआ है कि कितने वर्ष की अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया जो है पूर्ण विकसित हो जाती है। 3 अथवा 4 वर्ष तक, 6 अथवा 7 वर्ष तक, 8 अथवा 9 वर्ष तक, या कोई भी नहीं है भाई,
जन्म से ही हो जाती है? क्या है, जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा 8 अथवा 9 वर्ष तक इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती है। आगे देखिए, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। भाई किसमें है? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन है गुरुदेव, ये वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन है। इसका आंसर है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें है भाई? विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश 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 और डैश 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 है। भाई क्या पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में निष्क्रिय सरल है, निष्क्रिय सामाजिक है, सक्रिय सामाजिक है, सक्रिय या सरल है। वेरी टॉप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर देते हो साथियों, आपके 60% नहीं बनता है, 50% 59% बन के आप रह जाते हो, 1% के लिए रह जाते हो। एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 60% नहीं बनेगा, और 60% के लिए गुरुदेव 90 क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में लाना ही लाना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश 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 और डैश 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 है। भाई क्या है भाई? क्या है भाई? ये है सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है, सक्रिय और सामाजिक है। आगे देखिए, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या सभी का? किसका होना चाहिए? सभी का होना चाहिए, है ना भाई? सभी का होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रीट 2021 जो प्री एग्जाम हुआ था, जो प्री एग्जाम पात्रता एग्जाम हुआ था, उसमें लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान रखना कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न है, बीने है, टर्मन है या इनमें से कोई नहीं है? क्या पूछा है? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है भाई? कौन है ये साथियों? कौन है? टर्मन है। कौन है? टर्मन। ठीक है, देखो साथियों, इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता भी पूछा जा सकता है, या बुद्धि लब्धि का क्या पूछेगा? बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय। क्या पूछेगा? संप्रत्यय किसने दिया? संप्रत्यय या मापन एक ही बात होती है, ध्यान रखना। बीने साइमन आप करोगे ना साथियों, बीने साइमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं बता देता हूं। देखो, बुद्धि लब्धि का मापन साथियों है वो टर्मन ने दिया था, और बीने ने क्या है? बीने ने क्या दिया था? बीने है बुद्धि लब्धि के कौन है? बुद्धि लब्धि के कौन है? जनक है। कौन है भाई? जनक है। ध्यान रखना, मापन नहीं किया था, वो जनक है। दोनों में ये फेर है। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है तो कौन है भाई? यहाँ पर टर्मन है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि लब्धि मापन है वो किसने दिया था भाई? किसने दिया था? यहाँ बीने आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन समझने वाली बात है। ठीक है, आगे देखिए, विद्यालय क्षेत्र में, यहाँ पर थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है भाई, यहाँ डाउट लग रहा है मेरे को। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता यहाँ पर टर्मन नहीं होगा साथियों, बीने होगा। फिर भी देख लेना गुरुदेवों, मेरे बताया हुआ इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, थोड़ा मिस हो गया हूँ मैं। ठीक है, मिस हो गया हूँ मैं थोड़ा, लेकिन बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन नहीं है, बीने हैं। अगर यहाँ ये पूछा होता कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय या बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया तो वो टर्मन आ जाएगा। ठीक है, जन्मदाता कौन है भाई? जन्मदाता बीने है। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन ये ध्यान रखना। आगे देखिए, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? कौन सा नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। कौन सा नहीं है भाई? ये है बहुविकल्प प्रश्न। यहाँ क्या पूछा हुआ है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक, भाई रचनात्मक जो है, रचनात्मक के लिए ये बहुविकल्प प्रश्न यहाँ नहीं आते हैं भाई, रचनात्मक के लिए नहीं आता है। रचनात्मक में क्या आते हैं? वार्तालाप करना, परियोजना करना, मौखिक प्रश्न करना, ये रचनात्मक में आते हैं। लेकिन बहुविकल्प किस में आते हैं भाई? रचनात्मक न होकर ये आते हैं, बहुविकल्प किस में आते हैं? लिखित में आते हैं। किस में आते हैं? लिखित में आते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन। आगे देखिए भाई साथियों, आज के वीडियो में हम
टॉप 30 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। और आपको ये बात मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो क्या क्या करना है, शुरू से लास्ट तक आपने देख लिया है, आपको धन्यवाद। और सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप 30 दिन रहे हैं साथियों, 30 दिन में किसी भी हालत में शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षा शास्त्र के में लगभग 1200 क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं। और उसी में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, उसी में से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।